Hey students, welcome to Funded Tutor. I am your social studies educator Ayush Agrawal and today we are back with one more one shot. So स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, जो कि आपका सिविक्स का चैप्टर है। क्लास 10th बोर्ड्स को टारगेट करते हुए हम ये वन शॉट की सीरीज बना रहे हैं ताकि आपका बोर्ड्स के लिए जो है रिवीजन अच्छे से हो जाए। जो भी बच्चा कुछ टाइम है उसमें मैं आपकी प्रॉपर रिवीजन करा दूंगा इस वीडियोस के थ्रू, ठीक है। और ये वन शॉट नहीं होती है, बेसिकली हम यहाँ पे थॉरो डिस्कशन करते हैं चैप्टर का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी एमसीक्यूज की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि लाइव होगी, ताकि आप और मैं एक साथ जुड़ सके लाइव पर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो उससे पहले आप वन शॉट्स को देख लो, रिवीजन कर लो, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू होने वाली है, तो ध्यान रखना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज का वीडियो शुरू कर दो। ये पॉलिटिकल पार्टीज पे होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि चैप्टर का सिलेबस क्या है, मैं पढ़ना क्या है चैप्टर में। सो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। इंडिया में आप जानते हो डिफरेंट तरह की पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बट हमें जरूरत क्यों है इन पार्टीज की, इसके बारे में। फिर कितनी पार्टीज इंडिया में होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है। कुछ नाम आप जानते होंगे, कुछ आप पहली बार इस लेक्चर में सुनोगे। नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज क्या होती है, चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। क्या चैलेंजेस आजकल के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन, हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म, कैसे रिफॉर्म कैसे हम लोग पार्टीज को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज शुरू करते हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की। सो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। कोई भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जहां होती है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पे होती है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आप मेन वही बेस होते हैं। क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के आप डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट करेगी, जब पार्टीज नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे, आप किसको चुनोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो ठीक है। फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। जैसे हम आप क्या है, हम आप ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्ट करना, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसीलिए अगर हमें डेमोक्रेसी को अच्छे से समझना है, मतलब अपने जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट को अच्छे से समझना है, तो हमें पहले नेचर और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आज हम देखते हैं न्यूज में हमेशा डिबेट होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं। तो ये सब क्लैशेस जो होती है न्यूज में, ये सब जो बातें होती है न्यूज में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, एजेंडा के बारे में, एम्स के बारे में, मैनिफेस्टो के बारे में, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हमें बहुत बार हमें समझ नहीं आता। तो हमें इसलिए जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जाने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तभी हम जाके एक अच्छे वोटर कहलाएंगे और हम अच्छे तरीके से वोट कर सकेंगे, ठीक है। अब जानते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। देखो यार, बेसिकली बात ये है ना कि ये सब जो लेक्चर्स जो सिविक्स के मैं लेता हूँ, ठीक है, और या हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, तो ये लेक्चर्स आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। ये सब चीजें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ और बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो भी इंडिया में आज चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। A political party is a group of people who come together to conduct election and hold power in the government। ये हम सब जानते हैं कि एक पार्टी क्या होती है, ठीक है। कि 5 लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, फिर इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। जो भी कंट्री में पॉलिटिकल डिविजन्स है, ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि हर रीजन के, हर स्टेट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो वहाँ एग्जिस्ट करती है, ये हम जानेंगे आगे में, ठीक है। और सबका कुछ ना कुछ अलग अलग एम होता है, ठीक है। मैनिफेस्टो में, जो मैनिफेस्टो आप देखते हो इलेक्शन से पहले, जो इतना बड़ा सा एक टाइप का पेपर होता है जिसमें उनका जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर है उनके उसका फोटो होता है, उनका सिंबल होता है, और उसके बारे में जो उनका एम है, क्या क्या वो करेंगी अगर वो इलेक्शन जीत जाती है, तो वो सब लिखा होता है। तो बेसिकली वो वहाँ वो सब लिखते हैं जो वो करना चाहते हैं या करेंगे इलेक्शन जीतने पर, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि मतलब कि देखते हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे क्या दिक्कतें हैं, उन चीज को लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ के लोग उनको ज्यादा ज्यादा वोट कर सके, ठीक है। ऑल द पार्टीज फेवर सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड डज दे इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी पर फोकस करते हैं कि हम आपके लिए बेटरमेंट करेंगे। सपोज कीजिए कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी ऐसे
मान लीजिए ओबीसी को ले लेते हैं, तो कोई पार्टी बोला कि हम ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मतलब ले आएंगे, ठीक है, अभी तो रिजर्वेशन है, एग्जिस्ट करता है, मान लो नहीं होता तो बोलते हैं कि हम ले आते हैं आपके लिए रिजर्वेशन। कल कोई एससी एसटी के लिए बोलेगा कि हम आपके लिए रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से सब कोई एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा होगा, ये है पार्टीशनशिप। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ। देखो, पहले एक बार जानते हैं कि पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। मतलब एक पार्टी को हम लोग कैसे जानते हैं? पहली बार जानते हैं कि वो किस चीज के लिए खड़ी है, ठीक है। दूसरी, उसकी पॉलिसीज क्या है, मतलब उसकी एम्स क्या है, वो क्या सुधार करना चाहती है सोसाइटी में। और तीसरी चीज कि किसका इंटरेस्ट वो अपहोल्ड करती है, ठीक है। तो ये सब पार्टीज में हम लोग जानते हैं, तब हम जाके वोट करते हैं। बट आज की सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम यही आती है, मैक्सिमम मेजोरिटी जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसको नहीं पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज के लिए खड़ी है, उनका क्या एम है, क्या मैनिफेस्टो, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। हमारे टाइम पे रास्ते में मैनिफेस्टो से गाड़ियां आती थी और वो फेंकती हुई जाती थी, ठीक है, हम उनको उठाते थे और देखते थे, फेंक देते थे, हम पढ़ते भी नहीं थे। तो बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करेगी, वो बस एक लीडर को देखते हैं और लीडर जो भाषण देता है उस भाषण को सुन के वो अपना वोट देते हैं, ठीक है। इस चीज से, इस तरह से इंडिया में इलेक्शन चलता है। बट इलेक्शन चलना चाहिए मैनिफेस्टो को देख के, सब चीज समझ के कि हाँ क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है उस लीडर का बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्राइम कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब चीज देखनी चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। सो देखो, कैंडिडेट्स आर पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाती है कि आप इलेक्शंस अपने अपने रीजन से इलेक्शन, मान लो कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी है कोई, ठीक है, XYZ, और सपोज करो कि झारखंड से मैंने विनोद को खड़ा कर दिया, ठीक है, यूपी से मैंने पूजा को खड़ा कर दिया, फिर इस तरह से मैंने बिहार से राजू को खड़ा करा। तो इस तरह से मैंने पर्टिकुलर अपने जहाँ जहाँ स्टेट है वहाँ मैंने किसी अपने जो मेंबर है पार्टी के उसको मैंने खड़ा किया है, जो लगता है कि वहां से वो जीत सकता है, ठीक है। इस तरह से दिस कैंडिडेट्स में बी चूजन बाय टॉप लीडर्स और मेंबर्स ऑफ पार्टी। मतलब जो भी मान लो पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर मैं हूँ, यानी टॉप लीडर मैं हूँ, मेरे द्वारा शुरू की गई है, तो मैं चूज करूंगा। या फिर जो मेंबर्स होते हैं, जो हाई होते हैं मेंबर्स, यानी हाई लेवल के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका दबदबा अच्छा खासा है, तो उनके द्वारा ये सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा जो मेंबर होगा वो वहां से कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा कि हमको कि उसमें बहुत सारी बातें होती है कि भाई हमें टिकट दिला दो, हमें टिकट दिला दो, हम यहाँ से खड़ा होना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है। उसमें बहुत सारा लड़ाई झगड़ा भी होता है, इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर वोटर्स टू चूज फ्रॉम देम। तो पार्टी वोट कैसे लेती है? अगर एक्चुअल बात करें तो एक्चुअल चीज तो बहुत डिफरेंट है, सब जानते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे बुक के अनुसार क्या है कि पार्टीज को अपनी पॉलिसीज लोगों को बतानी चाहिए कि हाँ भाई अगर हम पावर में आते हैं तो हम ये चीज़ ठीक करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, ठीक है, ये स्कीम लेके आएंगे, वो स्कीम लेके आएंगे। इससे तो ऐसा नहीं, ये लोग बताते हैं स्कीम्स वगैरह, ये लोग लेके भी आते हैं, बताते भी हैं। आजकल जो भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले जो थी, सबने कुछ ना कुछ पॉलिसीज बताई थी कि लोगों की हम ये करेंगे, ठीक है, और स्कीम्स भी लेकर आए, ठीक है। वो प्रोग्राम्स होते हैं कि हम ये प्रोग्राम आपके लेके आएंगे, ठीक है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो उसने कहा था कि हम जब पावर में आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो वो लोग बताते हैं, ठीक है। बट लोगों को पहले अच्छे से पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही काम करना चाहिए। अब हम जानेंगे पार्टीशनशिप, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है। देखो, पार्टीशनशिप का मतलब होता है टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। अ पर्सन, ग्रुप और एक्शन इज कॉल्ड पार्टीशन, ठीक है। बेसिकली पार्टीशनशिप का मतलब होता है कि किसी एक साइडेड बात करना। मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, मतलब सॉरी रिलीजन में बोल रहा हूँ, रीजन के बारे में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के या रिलीजन को भी बात करते हैं, रिलीजन को पकड़ के, ठीक है। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि उनके लिए मतलब कि मैनिफेस्टो में कुछ एक्स्ट्रा डालती है कि हम इनके लिए ये करेंगे, इस सोसाइटी के ये पार्ट के लिए हम ये करेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली पार्टीशनशिप इसको बोलते हैं कि आप एक साइड ले रहे हो, ठीक है, आप एक साइडेड बात करो, बैलेंस व्यू नहीं, ये नहीं कि सबके लिए कुछ करेंगे। एक पर्टिकुलर चीज को आप पकड़ के बोल रहे हो हम इस चीज के लिए करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसको उद्धार करेंगे, ठीक है। तो ये होता है पार्टीशनशिप। सो आई होप आपको ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज में समझ में आ गया हो, और वैसे बहुत ईजी चीज है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में कौन बैठता है, कौन लॉ बनाता है, तो ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज
पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड देन गवर्नमेंट, ये हम जानते हैं। द बिग पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉलिसी से डिसीजन होते हैं वो सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी से ही डिसीजन वगैरह बन के आते हैं कि हाँ भाई हमें ये करना है या हमें ये करना है। अब गवर्नमेंट उनकी है तो वही वही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पार्टीज, अब देखो ये तो बात होगी कि जो पार्टी पावर में है, अब जो पार्टी हार गई इलेक्शन उनका क्या। तो पार्टीज जो इलेक्शन हार जाती है वो लोग ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। अगर आज के कंटेक्स्ट में बात करें, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो बीजेपी जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। और ऑपोजिशन की बात करें तो कौन है मेजर ऑपोजिशन, आम गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये लोग सेंट्रल इलेक्शन हार गए तो ये लोग अब ऑपोजिशन की तरह काम करती है। ऑपोजिशन भी यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। क्योंकि जो मान लो जो भी रूलिंग पार्टी है जो रूल कर रही है वो अगर कुछ ऐसा स्कीम लेके आती है तो जो कि मतलब किसी सोसाइटी के लिए गलत है, ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करती है, बोलती है भैया ये गलत चीज है, ये मतलब, तो वो लोग डेमोक्रेसी को चेक करते रहती है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ठीक है। देखो कोई भी रॉन्ग पॉलिसी है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये गलत है। जैसे आप देखते हो कि फार्म लॉज आया तो कुछ में कुछ ऑपोजिशन ने कहा, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज पे कुछ ना कुछ बात होती रहती है। मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये क्या गलत है क्या सही है बताने में, सही तो कोई बताती नहीं, गलत ही बोलती है, बट गलत तो कम से कम आम जो लोग हैं, हम लोग, हमारा आप जो लोग हैं, हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये चीज से ये भी हो सकता है, इसका ये साइड भी है, इस पॉलिसी का ये इम्पैक्ट भी सोसाइटी में पड़ सकता है, ठीक है। तो अच्छी चीजें जो रूलिंग पार्टी है वो बताती है, बुरी चीजें जो ऑपोजिशन है वो बताती है। तो इससे हमें क्या होता है कि दोनों चीजों के बारे में प्रॉपर पता चल जाता है कि हाँ इससे ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं तो पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, ठीक है। दे रेज एंड हाईलाइट इशूज एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री। जैसे मान लो कुछ इशूज है सोसाइटी में, हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहता है तो उसको वो लोग हाईलाइट करते हैं, ठीक है, रेज करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी बात करोगे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक फेमस आपको चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कि रोड कंस्ट्रक्शन का इशू है, ठीक है, तो वहां पे आएगा कि भाई रोड कंस्ट्रक्शन का इशू है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं करवा रही, हम करवाएंगे। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, जो भी इश्यूज रहते हैं लोगों की समस्याएं रहती है उनको वो रेज करते हैं, ठीक है। और उनके क्या होता है, मेंबर्स और एक्टिविस्ट पूरे मतलब कि पूरे कंट्री में फैले होते हैं। सब जानते हो कि आप भी जहाँ रहते होगे वहाँ भी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस होगा, वहाँ भी बीजेपी का ऑफिस होगा, वहाँ भी जो भी आपकी लोकल पार्टी होगी उसका ऑफिस होगा। तो हर जगह इनके ऑफिस रहते हैं, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी में इनके ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके एक्टिविस्ट हर जगह मौजूद होते हैं ताकि उनके जो आइडिया है उसको स्प्रेड किया जा सके। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप एक्ट एज ए एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है, बेसिकली प्रेशर ग्रुप का काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर में रखना, नाम से पता चलता है। मान लो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी चीज को लेके बहुत लाइटली ले रही है ना, कि कोई प्रॉब्लम है बट उसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है कि हाँ ठीक है देखा जाएगा यार, ठीक है, हाँ ठीक है करेंगे, है ना, ऐसा करके। तो प्रेशर ग्रुप क्या करती है कि उनको प्रेशराइज करती है, प्रोटेस्ट करके, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, ठीक है। इस चीज को वो मीडिया में रेज करती है, मीडिया में इंटरव्यूज देती है। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनता है, ठीक है, उससे लोग जागरूक होते हैं तो प्रेशर बनता है। तो ये प्रेशर ग्रुप का काम होता है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब देखो जो भी वेलफेयर स्कीम्स आती है, वेलफेयर स्कीम का मतलब क्या होता है कि हमारे बेटरमेंट के लिए जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुआ, ठीक है, इस तरह से कई सारी स्कीम है। फिर स्कॉलरशिप जो स्कीम लॉन्च होती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वही लेके आती हैं, उन्हीं के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं। इट इज इजी फॉर पब्लिक टू अप्रोच देयर लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। सपोज करो आपको एक आईएएस से मिलना है, ठीक है, तो आजकल सिस्टम ऐसा है ना कि एक आईएएस आईपीएस से मिलना है तो मतलब बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। पहले जाओगे, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बोल देंगे साहब बिजी हैं, है ना, तो आप नहीं मिल पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो यही देखने को मिलता है। लेकिन एक लोकल जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो आपसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्शन में जीतना है।
तो वो जानता है अगर हम लोगों से जितना मिलेंगे, जितना बैठ के बात करेंगे, जितना उनकी समस्याओं को समझेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर सॉल्व नहीं भी कर पाए एटलीस्ट कोशिश भी करेंगे, तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई उसने कम से कम कोशिश किया, हाँ मेरा बात किसी ने नहीं सुना बट उसने सुना, ठीक है, तो हम उसको वोट करेंगे। तो इस तरह से क्यों क्या होता है कि लोकल पॉलिटिकल लीडर मिलते हैं, ठीक है, उनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम बता सकते हो कि हाँ भैया देखो ना ये बात है, यहाँ का नाला खराब हो गया, यहाँ पे रोड खराब है, हमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, ठीक है। तो ये चीजें आपके ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं, ऑफिसर्स थोड़ा ठाठ में रहते हैं, उनको मतलब अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम वो मीटिंग से बिजी होते हैं, सब बोला जाता है, ठीक है। अब असलियत क्या है वो आप सब जानते हो। द लोकल पार्टी लीडर हैज टू लिसन टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट। वही बात है कि अगर लोकल पार्टी लीडर भैया है, अगर हमने उसको जिताया है, तो जाहिर सी बात उसका काम होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी बात सुने। नहीं सुनेगा तो अगले जो 5 साल भैया जो रूल करेगा, मतलब जो भी टर्म ईयर है, मान लो 5 साल का, तो 5 साल रूल करेगा, उसके बाद तो इसको हटा देंगे, फिर जीतेगा ही नहीं। तो ऐसे ही देखने को मिलता है हमारे स्टेट्स वगैरह में, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। Candidate in the elections will be independent. No one will be able to make any promises to the people about any major policy changes, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है ना कि कोई भी अगर कैंडिडेट है इलेक्शन में, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, ठीक है। मतलब अगर कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं किया जाए तो कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा लोगों को कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने पाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है, ये बात होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, सपोज करो मैं इलेक्शन में अगर खड़ा हो रहा हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से खड़ा होऊंगा, ठीक है। तो अब मेजर पॉलिसी चेंजेस के बाद मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं ये करूंगा, ये सब कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं कितनी चीजें कर पाऊंगा अकेले, ठीक। बेसिकली ये चीज है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। द गवर्नमेंट में बी फाउंड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। मैं गवर्नमेंट बना भी लेता हूँ तो गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन यूटिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, अनसर्टेन। कहीं मैं कर पाऊंगा, कहीं नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला हूं, मैं कितना करूंगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, ठीक है। अब सपोज करो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं जीत गया, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो मेरी लोकेलिटी है वहां के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, ठीक है। सपोज करो मैं उत्तर प्रदेश से खड़ा हुआ, तो मैं उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, ठीक है। बट अब मान लो मैंने गवर्नमेंट बनाई है, मतलब कंट्री के लिए, तो मैं कंट्री पे काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं एक जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकता हूँ। तो ये सब बेसिकली चीजें है कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीड क्या है, क्यों चाहिए, क्योंकि उनका एरिया बड़ा होता है, ठीक है। वो लोग टीम होती है, ग्रुप होता है, बहुत बड़ा वास्ट एरिया ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस, ठीक है, टू द पंचायत। जो पंचायत होती है, देखो जब मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में फेडरलिज्म में, पावर शेयरिंग में, मैंने आपको बताया कि इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट में तो भैया पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती है, वहां पे इलेक्शन होता है, फिर गवर्नमेंट बनती है। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता, पंचायत में गवर्नमेंट नहीं खड़ी होती है, वहाँ कोई पार्टी नहीं खड़ी होती, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या गांव के एरिया को जानते हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, वहाँ पे कोई पार्टीज खड़ी नहीं होती है, ठीक है, पंचायत इलेक्शन में, ठीक है। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है पंचायत और मनी स्टेट्स हो जाए, द पार्टी इज नॉट कंटेस्ट फॉर्मली। जो पार्टीज है वो फॉर्मली कंटेस्ट नहीं करती है, ठीक है। सोसाइटी नीड्स अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसी। तो सोसाइटी को एक मैकेनिज्म चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, एक डिपार्टमेंट चाहिए जो पॉलिसीज बनाए, जस्टिफाई करे, उसको अपोज करे, ठीक है। अगर सही पॉलिसी है तो उसको बताया कि लोगों को किस तरह से ये पॉलिसी अच्छी है आपके लिए, और अगर अपोजिशन है तो वो बताएगी किस तरह से ये पॉलिसी गलत है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो नीड है उसको फुलफिल करती है। क्योंकि सपोज करो आप पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, वहाँ पे आपका इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उस स्टेट में आपका इलेक्शन, तो उस स्टेट में आपने वोटिंग किया, तो आपने जिसको चुना वो खड़ा हो गया, वो उसकी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको वोट किया है तो आपके थ्रू वो बने हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, है ना, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, ठीक है। सो नाउ विल नो हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टी होनी चाहिए यार। देखो इंडिया में बहुत पार्टी है, बहुत सारी पार्टी, आप जानते भी नहीं होंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे में, अब शॉक हो जाओगे, इतनी सारी पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो अब कितनी पार्टी होनी चाहिए, देखो अब बात करते हैं पहले वन पार्टी सिस्टम पे, जहां सिर्फ एक पार्टी होती है।
इन दिस पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल रन द गवर्नमेंट। सिर्फ एक पार्टी रन करती है गवर्नमेंट को, एक ही पार्टी एग्जिस्ट ही करती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं होती। ठीक है, अब आप जानते हो कि जहां पे सिर्फ एक ही, मान लो आप एक शहर में रहते हो, उस शहर में अगर बात करें तो एक ही कंप्यूटर की दुकान है। ठीक है, वही सारा कंप्यूटर का सामान बेचता है। उस टाइम मान लो अमेजन फ्लिपकार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ भी ऑनलाइन साइट नहीं है, आप दुकान से शॉपिंग करते हो और एक ही दुकान अवेलेबल जहां पे कंप्यूटर का सामान मिलता है और कंप्यूटर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो आप उसी के पास जाओगे तो उस तरह क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो बोलेगा मन चाहा, बोलेगा लेना लो, नहीं लेना मत जाओ, मत लो। ठीक है, जिस चीज पे एमआरपी है उसका तो ठीक है, बट बहुत सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर के पार्ट्स में किसके एमआरपी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, वो दुकान से हमें पता चलता है क्या प्राइस पे मिल रहा है, क्या प्राइस पे नहीं मिल रहा है। कोई 100 रुपये में दे रहा है तो कोई 150 दे रहा है, इस तरह से अंतर होता है। तो वो अपने मन से दाम लगाएगा, भाई हम 300 में देंगे, स्पीकर ले लो। तो वो तुम बोलोगे बहुत महंगा, बोलो लेना लो, नहीं लेना मत लो। कहाँ से लोगे फिर, अवेलेबल नहीं कहीं पे। ठीक है, एक ही दुकान है। तो इस तरह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर एक पार्टी सिस्टम होगी तो वही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। जैसे अगर चाइना की बात करें तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली चाइना में एक ही पार्टी सिस्टम है जो कि कम्युनिस्ट करके कुछ है। ठीक है, वही वहां पे रूल करती है। द सिस्टम इज नॉट गुड ऑप्टिमल फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड फेयर चांस ऑफ फॉर कंपीटिंग पार्टीज टू गेन पावर। ठीक, मतलब मैंने को बताया कि आप वहां पे फेयर चांस किसी को नहीं मिलता है, एक ही पार्टी रूल कर रही है तो एक ही पार्टी रहेगी। ठीक है, ये सिस्टम होता है। सो नाउ टॉक अबाउट टू पार्टी सिस्टम। ये तो वन थी, अब टू पार्टी देखते हैं। इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो पार्टी होती है जिसके पास सीरियस चांस होता है मेजोरिटी विन करने का और गवर्नमेंट बनने का। अब दो ही चीजें हैं भाई, या तो ये जीतेगा तो ये जीतेगा। ठीक है, दोनों में से कोई जीतेगा। द पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो अगर बात करें यूएसए की और यूके की, तो ये लोग क्या है, दो पार्टी सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या देखना, कहां कहां पे कौन कौन सी टाइप की गवर्नमेंट आपको देखने को, किस तरह के पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो अब अगर हम बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। देखो इंडिया में जैसे बात करेंगे ना, तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज इंडिया में है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम देखें तो इंडिया में अराउंड 750 पार्टीज हैं, 750 पार्टीज है, सॉरी 750 पार्टीज है जो इंडिया में इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, तो हमारे पास 750 वैरायटी चीजों की है। तो हम किसी को भी वोट करके, मेजोरिटी वोट देके इलेक्शन में खड़े कर सकते, मतलब गवर्नमेंट किसी के भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अभी रिसेंट न्यूज आई थी यार कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड है बट जो इनऑपरेटिव है, यानी वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि लोग क्या होता है ना यार कि मान लो कोई थोड़े दबंग टाइप के हैं जिनका दबदबा है सोसाइटी में, या जो बहुत फेमस लोग हैं सोसाइटी में। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो अपना सेवा वगैरह काम करते हैं तो बहुत फेमस हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करते हैं छोटी सी, बट उसको इलेक्शंस में खड़ा करते हैं, बट वो कुछ अच्छा कर नहीं पाती। तो 3-4 बार करने के बाद या वो पॉलिटिकल पार्टी बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब बंद करते हैं, कहने का मतलब है कि फिर छोड़ देते हैं, बोलते रहने दो, हटाओ, बाद में फिर कभी देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्शन पार्टी बनाने से नहीं होता है, उसमें खर्चा बहुत होता है। आप इलेक्शंस करते हो, उसमें खर्च बहुत होता है, कैंपेनिंग में खर्च होता है, बहुत सारा तरीके से खर्च होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, सबसे बताने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारा खर्च होता है। तो नहीं वो कर पाते हैं, 4-5 बार करने के बाद छोड़ देते हैं। तो वो सब पार्टीज क्या है, रजिस्टर्ड तो हो गई थी बट काम नहीं कर रही, तो उनको बोलते हैं इनऑपरेटिव पार्टीज। तो अभी क्या हो रहा है न्यूज में, अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि 750 पार्टीज में जो भी पार्टीज जो इनऑपरेटिव है उनको भी डिलीट किया जा रहा है, मतलब रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली फिर भी हमारे पास एक अच्छी खासी पार्टीज का लिस्ट है जो कि मतलब एग्जिस्ट करती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कोalition ऑफ पार्टीज की। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताया हूँ सिविक्स का, पावर शेयरिंग में भी, फेडरलिज्म में कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, कोalition ऑफ पार्टीज क्या होती है। बट फिर से देख लो, जब बहुत सारी पार्टी मिलके एक मल्टी पार्टी सिस्टम बनाती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाती है। जब देखो क्यों, पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग एंड विनिंग किया, ताकि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके, यानी इलेक्शन में खड़े हो सके और जीत सके, इसीलिए। ठीक है, तो वो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोalition पार्टीज। इसको बोलते हैं अलायंस और फ्रंट। ठीक है, सपोज करो कि एक मान लो कोई भी स्टेट है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्टेट मान लो, वहां पे एक पार्टी है XYZ, एक दूसरी पार्टी है ABC, एक दूसरी पार्टी है DEF। ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज बोले कि भाई हम, और सामने कोई अच्छी मजबूत तगड़ी पार्टी है, तो बोलेगा भाई हम लोग को जीतना तो बहुत मुश्किल है यार, इस तरह से जीत नहीं पाएंगे, बहुत सामने वाला बहुत स्ट्रांग है। तो एक काम करते हैं भाई, हाथ मिला लो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त।
तो इस तरह से ये लोग तीनों एक साथ हो जाएगा और ये लोग फिर एक साथ ही इलेक्शन में खड़ा होता है। इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। और फिर इन लोग के जो ये मान लो कुछ वोट्स लेके आया, ये कुछ वोट्स लेके आया, मान लो 20 वोट ये लेके आया, 10 ये लेके आया, 30 ये लेके आया, तो 20 30 10 50 60 वोट इन लोग टोटल हो गए। और सामने मान लो कोई पार्टी थी तो उसका वोट आया है 50, तो कौन जीत गया? ये लोग जीत गए, इन लोग की गवर्नमेंट बन जाती है। इसको बोलते हैं बेसिकली कोalition ऑफ पार्टीज, यही है, ठीक है। आसान भाषा में इतना ही जानो और इसको बोलते ही है, इतना क्या जानो। एग्जाम्पल बात करें, देखो एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आपने सुना होगा एनडीए, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की सरकार, ठीक है। ये दोनों आपने सुना होगा न्यूज में, हमेशा एनडीए और यूपीए की बात होती रहती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टी आज इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऑल ओवर वर्ल्ड में जब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, जहां भी करती है, जिस भी कंट्री में करती है, वहां पे दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। पहली होती है स्टेट पार्टी, मतलब ऐसी पार्टी दैट आर प्रेजेंट ओनली इन फेडरल यूनिट्स। फेडरलिज्म में मैंने आपको बताया कि फेडरल यूनिट्स क्या होते हैं। बेसिकली फेडरल यूनिट्स मतलब कि मतलब कि स्टेट लेवल पे जो पार्टी एग्जिस्ट करती है उनको बोलते हैं स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करे, ठीक है, या सारे फेडरेशन में मतलब नेशनली भी एग्जिस्ट करे, स्टेट में भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, लोकल लेवल पे भी, मतलब कि एक बड़ी पार्टी को बोलते हैं, जो बड़ी पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है, ठीक है। देखो ये हर नेशनल लेवल की पार्टी ना स्टेट में भी घुसने का कोशिश करती है, उनका दबाव स्टेट पे भी अच्छा खासा होता है। देखो वो कांग्रेस की बात करो तो आपकी स्टेट में भी कांग्रेस, जब भी इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस रहती है, नेशनल पे भी कांग्रेस रहती है, ठीक है। इस तरह से स्टेट में बीजेपी रहती है, नेशनल में बीजेपी रहती है, ठीक है। आपको छोड़ देते हैं। सो इस तरह से नेशनल और स्टेट लेवल पार्टीज हर जगह होती है, ठीक है। अब बात करेंगे नेशनल पार्टीज क्या होती है। देखो, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, ठीक है। मतलब देखो 4 स्टेट्स में लगभग, एटलीस्ट बोला गया है ना, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में 4 राज्य में, ठीक है, जो भी टोटल वोट्स होंगे, मतलब जितने भी सीट्स होंगी इलेक्शंस में। सीट्स तो आप देखते हो कि जब इलेक्शंस का काउंटिंग होता है उसमें बोलते हैं कि 500 सीट में से 400 सीट ये पार्टी ले आई है, इस तरह से, तो वो सीट्स होते हैं। तो टोटल वोट्स, ठीक है, का 6%, जितना भी वोट हुआ है उसका 6% एटलीस्ट वो सिक्योर कर ले और 4 स्टेट से सिक्योर कर ले, ठीक है, और विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम 4 सीट लोकसभा में वो जीत जाए, तो उनको एक नेशनल पार्टी हम लोग बोल सकते हैं। ये सिर्फ नेशनल पार्टी की बात की जा रही है, इलेक्शंस की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं 4 सीट ले आए तो गवर्नमेंट बन गया, ऐसे नहीं। ये नेशनल पार्टी कौन बन सकती है? वो बन सकती है जो टोटल वोट, मान लो टोटल वोट 100 है तो उसमें सर एटलीस्ट 6 वोट वो लेकर आई है, करीबन 4 स्टेट से उसको मिल गया है और कम से कम 4 लोकसभा सीट उसके पास हो गया है इलेक्शन में, तो वो पार्टी एक नेशनल पार्टी कहलाने लायक है, सॉरी, ठीक है। इसका एकदम लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो आप सबको पता होगा कि एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी जो है वो अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। इससे पहले नेशनल पार्टी नहीं थी, एक स्टेट पार्टी थी, ठीक है, स्टेट लेवल पार्टी थी, बट अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल लेवल पार्टी बन चुकी है। ये रीसेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बता देता हूँ न्यूज़ के हिसाब से, आपको आप थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट कर सकोगे आज के भारत में जो चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स सिविक्स पढ़ रहे हो तो उसका मुझे मतलब होना चाहिए बस। अब हम लोग बात करेंगे सर नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है इंडिया में उसके बारे में देखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस सब जानते हो, बहुत फेमस पार्टी है, ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इसका देखो सिंबल ये है, ये आप साइन है जो उनको दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, सिंबल होता है वो ये है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में मतलब बना था, इसका कोई खास दबदबा नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए, इसलिए अब बहुत कम लोग जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, CPIM, ये 1964 में बना था। इसका मैं जैसे पार्टी को लाता जाऊंगा आपको उसका सिंबल दिखता जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, ये भी आप जानते होंगे। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये बहुत फेमस पार्टी है, ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, ये भी फेमस है, ठीक है।
इसमें कुछ पार्टीज ऐसी है जो फेमस थी, कुछ पार्टीज ऐसी जिसको नहीं जानता कोई, ठीक है। तो बेसिकली वो सब जो थी वो नेशनल पार्टीज थी। अब हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में। सो स्टेट पार्टीज क्या होती है, देखो, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। वो था सेंटर पे, ठीक है। सेंटर की बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, ठीक है, पूरा कंट्री के लिए होती है। स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और इसके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं एमएलए, ठीक है। एक अंतर मैं बताता हूँ, ये एमएलए है, ठीक है। ये होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो स्टेट के होते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा एमपी। एमपी जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ठीक है। ये यही अंतर है, ये स्टेट लेवल पे होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी पार्टी 6% टोटल वोट का 6%, मतलब टोटल वोट 100 है तो 6 वोट वो ले आई, ठीक है, और एटलीस्ट 2 सीट जीत जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो पार्टी एक स्टेट पार्टी बन जाती है, ठीक है। आप जितने भी सीट्स हैं आपके स्टेट के मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी सीट्स हैं उसमें सब 2 सीट भी जीत जाते हो, और अगर 6% जो टोटल वोट आया है उसका 6% भी आप जीत जाते हो, तो आप एक स्टेट पार्टी कहलाने लायक हो, ठीक है। ये होता है। सो आई होप अब क्लियर हो गया होगा नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में अंतर क्या होता है, कैसे कोई भी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बनती है, कैसे कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनती है। कुछ नेशनल पार्टी एग्जांपल मैंने आपको दिए वहां पे, आप कुछ स्टेट पार्टी के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ द रीजनल पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज। कुछ रीजनल पार्टी जो होती है वो ऑल इंडिया पार्टीज होती है, ठीक है। हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट, ठीक है, वो कुछ ही स्टेट्स में सक्सेसफुल हो पाती है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये उसका सिंबल है, समता पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू यादव सरकार, ठीक है, लालटेन साहब, नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स, ठीक है। इन लोग का नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ स्टेट्स में इनका राज है, ठीक है। ये लोग बेसिकली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, लेकिन ये स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल एक पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ये भी एक पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट, ये लोग क्या है कि पर्टिकुलर स्टेट की पार्टी है, ठीक है। जैसे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से पता चलता है सिक्किम की है, मिजो मतलब मिजोरम, ठीक है, इस तरह से। तो ये लोग क्या है, पर्टिकुलर स्टेट की पार्टीज है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये लोग नेशनल पार्टीज नहीं है, ठीक है, ये सब स्टेट पार्टीज है। अब बात करते हैं हम लोग चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंजेस क्या है। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी चेक वन थिंग। या सो नाउ विल टॉक अबाउट चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फेस करती है इंडिया में, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैंने आपको बताया, नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, क्या कौन सी नेशनल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही है, कितनी पार्टीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और कौन से स्टेट पार्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और स्पेसिफिक स्टेट पार्टी क्या होती है जो सिर्फ स्टेट को टारगेट करके बनाई जाती है, ठीक है, इस तरह से पार्टी होती है, मैंने बताया, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट, देखो चैलेंजेस क्या है, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी ही पार्टी में नहीं होती है, लीडर जो है वो बहुत ग्रेटर पावर एज्यूम करता है। डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपके पास इक्वल पावर्स होती हैं, इक्वल राइट्स होती हैं, आप जो सिटीजन हैं, जितनी राइट आपके पास है उतनी राइट मेरे पास है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत मिसिंग होती है, ठीक है। लीडर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर पावर एज्यूम करता है, जो भी टॉप लीडर होता है उसके पास पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी, पार्टी के नाम पे डिसीजन बनाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कौन सी जगह से कौन इलेक्शन में खड़ा होगा। सपोज करो मेरी पार्टी है, तो मैंने बोला कि भाई महाराष्ट्र से ये खड़ा होगा, ठीक है, तो ये मेरे डिसीजन के ऊपर है कौन खड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ग्रेटर पावर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें हैं। सेकंड बात करेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन की, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि जो टॉप पोजीशन होता है पार्टी का, ठीक है, उसमें हमेशा उसको एक फैमिली कंट्रोल कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं एग्जांपल कांग्रेस का, कांग्रेस में जो टॉप पोजीशन है कांग्रेस की, उसको एक फैमिली जो है, ठीक है, वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है डायनेस्टिक सक्सेशन का। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो अभी डिक्लाइन आप देख रहे हो किस तरह से श्रीलंका की हालत है, इसमें भी एक मेजर जो दिक्कत थी, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट के साथ वो यही थी, डायनेस्टिक सक्सेशन था, उसमें बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब कि पूरी गवर्नमेंट जो है उसमें सिर्फ फैमिली ही भरी हुई थी, है ना। हर एक डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस का डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है,
तो उसमें क्या था कि सारे डिपार्टमेंट में भाई बहन रिश्तेदार चाची फूफा सब कोई भरे हुए थे, ठीक है। इसीलिए आज उसका ये हाल है। एक टाइम पे पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई अचानक से, ठीक है, इस तरह से। सो ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो खराब है ही, साथ में कंट्री के लिए भी खराब है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे, देखो बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी तो फिर दिक्कत हुई कंट्री को भी, है ना। डिसीजन एक आदमी बना रहा है पॉलिटिकल, हमने किसको वोट दिया, हमने उसकी आइडियोलॉजी को वोट दिया। तब एक मान लो मेरे मन में आया कि भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी मैंने जो मैनिफेस्टो बनाया था मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं अपने मन से कुछ करूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि दिक्कत तो मेन तो सिटीजन को दिक्कत आएगी ना, डायनेस्टी सक्सेशन में भी यही दिक्कत है, ठीक है। फिर बात करें मनी एंड मसल पावर की, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मनी एंड मसल पावर क्या होता है, सपोज करो कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत बार देखोगे इलेक्शन जब बहुत जो इलाके होते हैं जहाँ पे रूल जो होता है, लॉ होता है, वो उतना लॉ एंड ऑर्डर उतना स्टेबल नहीं होता, उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। वहाँ के जो भी पुलिस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग उतने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होते या फिर उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि धांधली चलती है। इलेक्शन जहाँ पे बूथ होता है वहाँ पे जो मान लो पर्टिकुलर पार्टीज के लोग आगे खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती ज़बरन धमका के वोट्स करवाते हैं, ठीक है, या फिर पैसे खिला देते हैं, पैसे करवा के वोट खिलाते हैं रातों रात। अब देखते होंगे कई सारे मूवीज में हमने देखा है कि पैसे जो है वो बढ़ जाते हैं लोगों में ताकि आप हमें वोट करो, ठीक है। शराब बढ़ जाती है लोगों में, ठीक है, ताकि आप हमें वोट करो, ठीक है। इस तरह से अगर अपने भूतनाथ रिटर्न्स देखे होंगे उसमें भी यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मनी एंड मसल पावर, इसी का मतलब होता है मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी पार्टी जो एक्चुअल में अच्छी है वो क्या करती है, मान लो उसके पास उतने फंड्स नहीं है, इन लोगों के पास बहुत फंड्स थे अपोजिशन के पास, तो वो उन्होंने खर्चा किया, वोट्स मिल गए। बट सपोज को जो अच्छी पार्टी है उसके पास फंड्स नहीं है तो वो ये सब नहीं करती, ठीक है। या फिर उसके जो मतलब कि एथिक्स में नहीं है, एथिकल उनके लिए नहीं है कि हम इस तरह से चीटिंग करके इलेक्शन जीते, तो वो ये सब नहीं करते। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो पावर में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो अच्छी गवर्नमेंट रह जाती है और बुरे जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, इस तरह से। और यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती होती है, ठीक है, हम सिटीजन की भी गलती होती है। हम बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं किसी के भी भाषण से या कुछ चीज़ें। हमें पहले समझना चाहिए चीज़ों को, तब जाके वोट करना चाहिए। सो नाउ विल टॉक अबाउट कि हम लोग कैसे रिफॉर्मेशन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो पहली बात कि एक लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या होता है, ठीक है, आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसकी मैं बता देता हूँ क्या होता है। इस लॉ के अनुसार जो एमएलएज होते हैं, एमएलएज कौन होता है मैंने बताया, एमपीज होते हैं, वो लोग एक पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। अभी अभी आपने देखा होगा, आप ये 5-6 महीने अगर पीछे जाएं तो कई सारे जो कांग्रेस के जो नेता थे वो लोग बीजेपी में आ रहे थे, ठीक है। कांग्रेस के बहुत कुछ जो बहुत टॉप लेवल के नेता थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो लोग बीजेपी में आ गए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि लोग जो है वो मतलब कि दल बदलू उनको बोलते हैं, ठीक है। वो दल बदल लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को अपना छोड़ के दूसरे में आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इफ एन एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी, अगर कोई एमएलए या एमपी पार्टी चेंज करता है तो ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर यानी जो पार्लियामेंट है, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का लेजिस्लेचर अलग है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो वहाँ जो लेजिस्लेशन में उनकी जो सीट है, जो इलेक्शन के थ्रू उन्होंने जीता, वो अपनी सीट हार सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर वो पार्टी चेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। कि आप पार्टी चेंज करोगे तो ये चीज होगा। नाउ विल टॉक अबाउट डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। देखो यही मैंने बोला आपको, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अगर मनी जो है, जो धांधली वगैरह होती है, पैसे देके जो वोट ले लेते हैं, या क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोग डरा धमका के जो वोटिंग लेते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री पास एन ऑर्डर। तो इसको ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो हमारी कंट्री की है उसने एक ऑर्डर पास किया है। नाउ इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस। जो भी कैंडिडेट मान लो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, सपोज करो आप भी कल को इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो, तो आपको पहले एक एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आप डिटेल्स दोगे आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और कितने क्रिमिनल केसेस है जो आपके खिलाफ पेंडिंग है। मतलब आपके पास आप कितनी प्रॉपर्टी, मतलब कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो कितने हैं, सारे क्रिमिनल केसेस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, ठीक है, जिसमें एफआईआर वगैरह हुई है, या कितने, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो कितने हैं। तो ये चीजें आपको पहले
इलेक्शन में खड़े होने से पहले आप जब अपना इलेक्शन में जब साइन करने के लिए जाते हो, जब आप रजिस्टर करने के लिए जाते हो अपने आप को, तो उस टाइम पे आपको एफिडेविट में फाइल करनी पड़ती है, उसमें आपको ये चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है, ताकि आप बताओ और ताकि लोग जान सके इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है, बट ये एक्चुअली में ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं इंडिया में। बेसिकली बात करें यार तो चीज़ें बहुत अच्छी है, स्कीम्स बहुत अच्छी लाई जाती हैं, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है, बट मेजर प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, कि वो चीज़ें एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, और इम्प्लीमेंट होती भी है तो उस लेवल पर नहीं पाती जिस लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आती है यार कि आप अगर देखोगे यार, अगर आप कभी यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी सारी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, कितने सारे, हर महीने कोई ना कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की। बट प्रॉब्लम ये है कि हम आम जनता को पता ही नहीं है कि ये स्कीम भी हमारे लिए आई है, क्योंकि एड्स नहीं है। आज आप जानते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे जानते हैं? कि उसे हम एड्स देखते हैं टीवी पर, क्योंकि देखिए हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट हमारे माता पिता जो है, जो इतना फ़ोन यूज़ नहीं करते, जो इतना इंटरनेट से मतलब इतना यूज़ नहीं करते सोशल मीडिया, तो वो लोग का मेन सोर्स क्या जानने का? टेलीविज़न, ठीक है, टीवी देखते हैं, टीवी से जानते हैं। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी एड्स वगैरह में फोकस नहीं करती स्कीम्स की, ताकि लोगों को पता चले, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। So, the Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return, ठीक है। देखो, इलेक्शन कमीशन वो कमीशन है जो इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसको चेक वगैरह करती है। तो इन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये नेसेसरी हो गया, मैंडेटरी मतलब कि ज़रूरी हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को होल्ड करेगी और फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न है उनकी, जो भी इनकम टैक्स उन्होंने पे किया उसके बारे में डिटेल देगी। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज ओनली फॉर्मेलिटी। मैंने आपको जैसा कहा, कहने के लिए बहुत सारी मीठी मीठी बातें हैं बट फॉलो एक्चुअली में कुछ नहीं होता, ठीक है। वही यहाँ बोला जा रहा है कि पार्टीज ने शुरू तो किया था बट अब ये फॉर्मेलिटी हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें होती नहीं है एक्चुअली में, रूल्स बहुत सारे हैं, फॉलो कुछ नहीं होता है, ठीक है। फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। सो अब यहाँ पे कुछ एडिशनल सजेशंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें जो है ना, मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझो अच्छे से। आप समझोगे आज के कंटेक्स्ट में इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मिला कर देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। आपको इतनी समझ में आ जाए, इतने समझ हो जाएगी तो आप खुद से लिख सकते हो, खुद से बना के भी अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। ऐसा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पॉइंट्स है, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग तोड़ाओ और बनाओ, ठीक है। और एक बात और कि सोशल स्टडीज में किस तरह से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, जो भी बचा टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, और किस तरह से एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसी चैनल पे है, आप जाके चेक कर लो, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी स्कोर करने में। सो नाउ विल टॉक अबाउट अदर सजेशंस। तो अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। एक लॉ ऐसा बनना चाहिए, ये है जो कुछ होना चाहिए उसके बारे में, जैसे हम आप सोचते हैं ना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ की जानी चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ बात करी कि एक लॉ बनना चाहिए जो रेगुलेट करे इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की जो अंदरूनी चीज़ें हैं, उसके अंदर जो टीम में जो चीज़ें हो रही है उसको वो रेगुलेट करे, ठीक है। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें उसके मेंबर्स के नाम लिखे हों कि कौन से मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ठीक है। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे जो यूथ हैं वो क्या करते हैं कि युवा नेता का नाम जपते रहते हैं ना, कि आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एंड ऑल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे देखते रहते होंगे। तो बेसिकली उन पॉलिटिकल पार्टीज को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, इसमें उसको नाम रहेंगे कि कौन से उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, इट शुड बी मैंडेटरी, ज़रूरी होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। टिकट का मतलब होता है कि कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है, इस चीज़ पे टिकट दिया जाता है, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है, टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, ताकि वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्शंस में हो, ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी करना चाहिए कि भाई आप जहाँ भी टिकट दे रहे हैं तो उसमें से 1/3 पार्ट जो टिकट का है वो, मतलब कि जो जितने भी टिकट सब दे रहे हैं उसमें से 1/3 जो है वो आप वुमेन को दीजिए, ताकि वुमेन भी कहीं से इलेक्शन लड़ पाए और उनको भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए ये चीज़ है। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज, जो भी पार्टी का डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग पैनल है, जो लोग पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करता है,
आगे की रणनीति डिसाइड करता है, किस तरह से काम करना है उसके बारे में डिसीजन लेता है। तो वहाँ पे वुमेन का भी एक स्पेशल कोटा होना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनती है, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे होते हैं, क्या क्या नेसेसिटी होती है, क्या दिक्कतें हैं, कैसे ठीक की जा सकती है, ये सब चीज़ मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया है, समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करो अपनी व्यूज़ को कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और इस तरह से मैं पूरी एसएसटी आपको कवर करा दूंगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीटली आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप की, नेशनलिज्म इन इंडिया की, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, पावर शेयरिंग की। आप जाके इसको चेकआउट करो, पूरी चैप्टर मैंने आपको वहाँ इसी तरीके से पढ़ाई है, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ताकि और मेरी लाइव शुरू होने वाली है मंडे से, तो मंडे से मेरी लाइव होगी, तो उसके बारे में आप रेडी रहो, ठीक है, जिसमें मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो कि लाइव रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन हैव अ गुड डे।